जरा सोचो, एक सामान्य रात है, आप सो जाते हैं बिल्कुल थके हुए सुकून के साथ। सुबह उठते हो और हाथ उठाना चाहते हो, लेकिन हाथ नहीं उठता। पैर ज़मीन पर रखना चाहते हो, लेकिन पैर जवाब नहीं देता। कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन ज़ुबान साथ नहीं देती। घबराहट होने लगती है, दिल करता है चीखूं, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। यह कोई सपना नहीं है, यह पैरालिसिस है। और यह सिर्फ बुजुर्गों के साथ ही नहीं होता, यह 30 साल के एक स्वस्थ इंसान के साथ भी हो सकता है, एक खिलाड़ी के साथ भी, एक कामकाजी प्रोफेशनल के साथ भी, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात और सुनिए, पैरालिसिस से पहले शरीर चेतावनी देता है, और अगर उस चेतावनी को समय रहते पहचान लिया जाए तो इस तकलीफ़ को रोका जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैरालिसिस की पूरी हकीकत बताऊंगा। यह क्या होता है, क्यों होता है और किस तरह के लोग इसके ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। यह हमारी पैरालिसिस कंप्लीट सीरीज का पार्ट 1 है। पूरी सीरीज में हम सीखेंगे होम्योपैथिक के माध्यम से इसका उपचार कैसे संभव है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एक भी बात छूट गई तो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कैस, होम्योपैथिक फिजिशियन, और आप देख रहे हैं डॉक्टर कैस होम्यो यूट्यूब चैनल, जहां ऑपरेशन नहीं समाधान है। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज, पैरालिसिस। पहले इसे समझो, पहचानो, ठीक करो। इस पूरी सीरीज में हम कवर करेंगे, पार्ट 1 में जानेंगे पैरालिसिस क्या है, क्यों होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। पार्ट 2 में जानेंगे वे 7 चेतावनी संकेत जो शरीर पहले से देता है, जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। पार्ट 3 में जानेंगे क्या होम्योपैथी से सच में पैरालिसिस ठीक हो सकता है, सीधा और स्पष्ट जवाब। पार्ट 4 और पार्ट 5 में जानेंगे टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी दवा कब और क्यों काम करती हैं। तो इस सीरीज को मिस ना करें, सब्सक्राइब करके पूरा फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, पैरालिसिस क्या है। पैरालिसिस का मतलब क्या है। दोस्तों, पहले एक आसान सा सवाल समझते हैं, पैरालिसिस आखिर होता क्या है। जब शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे, जैसे हाथ, पैर, चेहरा या शरीर का पूरा निचला हिस्सा, कुछ भी प्रभावित हो सकता है। यह क्यों होता है। अपने शरीर को एक मशीन की तरह सोचिए। इस ब्रेन का एक बॉस है और वह है दिमाग, ब्रेन। दिमाग नसों नर्व के माध्यम से शरीर की हर मांसपेशियों तक संदेश भेजता है। जैसे हाथ उठाओ, संदेश जाता है, हाथ उठ जाता है। पैर उठाओ, संदेश जाता है, पैर उठ जाता है। यह सब 1 सेकंड से भी कम समय में होता है अपने आप। लेकिन पैरालिसिस तब होता है जब दिमाग और शरीर के बीच का यह संपर्क, कनेक्शन या तो टूट जाता है या ब्लॉक हो जाता है, या किसी कारण से क्षतिग्रस्त, डैमेज हो जाता है। दिमाग संदेश भेजता है, लेकिन संदेश अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। मांसपेशियों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या करना है, और इसी वजह से शरीर का वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अब जानते हैं पैरालिसिस कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों, पैरालिसिस केवल एक प्रकार का नहीं होता, यह 6 अलग अलग प्रकार का हो सकता है, और हर प्रकार का मतलब अलग होता है और उसका उपचार भी अलग होता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। टाइप 1, मोनोप्लेजिया। केवल एक हाथ हाईलाइट, बाकी शरीर सामान्य। पहला प्रकार है मोनोप्लेजिया। मोनो का मतलब है एक,
हेमीप्लेजिया का मतलब है पैरालिसिस। इसमें शरीर का केवल एक अंग प्रभावित होता है, एक हाथ या एक पैर या केवल एक कंधा, बाकी पूरा शरीर सामान्य रूप से काम करता है। यह ज़्यादातर होता है ब्रेन ट्यूमर के कारण या किसी विशेष नर्व की चोट के कारण या स्ट्रोक के बाद, यदि क्षति बहुत सीमित लोकलाइज्ड क्षेत्र में हुआ हो। अच्छी बात यह है कि मोनोप्लेजिया में ठीक होने की संभावना सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें शरीर का केवल एक हिस्सा प्रभावित होता है। टाइप 2 हेमीप्लेजिया दूसरा और सबसे सामान्य प्रकार है हेमीप्लेजिया। हेमी का मतलब है आधा। इसमें शरीर का पूरा एक हिस्सा प्रभावित हो जाता है, या तो बायां हिस्सा या फिर दायां हिस्सा, हाथ भी, पैर भी और कभी कभी चेहरा भी, लेकिन केवल एक ही तरफ। यह स्ट्रोक का सबसे सामान्य परिणाम है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात, दिमाग का बायां हिस्सा शरीर के दाएं हिस्सों को नियंत्रित करता है और दिमाग का दायां हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। इसलिए अगर दिमाग के बाएं हिस्से में स्ट्रोक आता है तो शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, और अगर दिमाग के दाएं हिस्से में स्ट्रोक आता है तो शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। यह मेडिकल साइंस का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। टाइप 3 पैराप्लेजिया, कमर के नीचे का हिस्सा। तीसरा टाइप है पैराप्लेजिया। पैरा मतलब नीचे, कमर के नीचे का पूरा हिस्सा, दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं। ये तब होता है जब हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन या उसके अंदर की स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए। कैसे डैमेज होती है? सड़क हादसा, कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, ऊंचाई से गिरना, स्पोर्ट इंजरी या कोई बीमारी जो स्लोली स्पाइनल कॉर्ड को खाती है। इन केस में लेग्स को ब्रेन से सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और पेशेंट व्हील चेयर पर आ जाता है। पैराप्लेजिया में हाथ और दिमाग बिल्कुल ठीक होते हैं, सिर्फ पैर काम नहीं करते। टाइप 4 क्वाड्रिप्लेजिया, चौथा टाइप सबसे सीरियस ये है क्वाड्रिप्लेजिया, या इसे टेट्राप्लेजिया भी कहते हैं। क्वाड मतलब 4, दोनों हाथ, दोनों पैर, सब कुछ पैरालाइज्ड। ये तब होता है जब स्पाइन के ऊपर का हिस्सा यानी नेक लेवल पर डैमेज हो जाए। गले के मसल्स पर भी असर पड़ सकता है। कभी कभी ब्रीथिंग मसल्स भी अफेक्टेड होती है। ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। ये एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा होता है, स्पेशली जब गर्दन पर चोट लगती है। इसलिए दोस्तों, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट पहनो। ये 1 सेकंड की लापरवाही ज़िंदगी भर की तकलीफ़ दे सकती है। अब चलते हैं टाइप 5 बाल्स पाल्से, फेशियल पैरालाइज, एक तरफ नॉर्मल दूसरी तरफ झुका हुआ। पांचवा टाइप बेल्स पाल्से यानी चेहरे का पैरालिसिस। ये ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता, ये एक अलग टाइप का पैरालिसिस है। इसमें चेहरे एक तरफ से झुक जाता है, आंखें पूरी तरह बंद नहीं होती, मुस्कुराने पर मुंह तिरछा हो जाता है, खाना खाते वक्त एक तरफ से गिरता है। ये क्यों होता है? ज़्यादातर एक वायरल इन्फेक्शन के बाद या ठंडी हवा लगने के बाद या स्ट्रेस के बाद। बेल्स पाल्से में रिकवरी बहुत अच्छी होती है, खासकर अगर सही वक्त पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। होम्योपैथिक में बेल्स पाल्से की बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके बारे में डिटेल पार्ट 4 में बताऊंगा। टाइप 6 ट्रांसिएंट पैरालिसिस TIA। छठा टाइप ट्रांसिएंट पैरालिसिस या TIA, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। लोग इसे मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें थोड़ी देर के लिए पैरालिसिस का सिम्टम आते हैं, कुछ मिनट या कुछ घंटे, फिर खुद ही ठीक हो जाते हैं। लोग सोचते हैं
अच्छा हुआ ठीक हो गया और भूल जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। TIA मतलब बॉडी ने वार्निंग दी है, एक बड़ी तकलीफ़ आने वाली है। अगर अभी नहीं संभले तो दिक्कत बढ़ सकती है। रिसर्च कहती है जो लोग TIA इग्नोर करते हैं उनमें से बहुत बड़े परसेंटेज में अगले कुछ दिनों या हफ्ते में फुल स्ट्रोक आ जाता है। इसलिए TIA को कभी इग्नोर मत करना, तुरंत डॉक्टर के पास जाना। अब समझते हैं पैरालिसिस क्यों होता है, असली वजह। अब दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, पैरालिसिस आता क्यों है? ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये किसी और बीमारी का नतीजा होता है। मतलब कोई और तकलीफ़ अंदर हो रही होती है और उसका रिज़ल्ट पैरालिसिस के रूप में सामने आता है। चलो एक एक वजह समझते हैं। पहला, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ज़्यादा टाइम दो। पहली और सबसे बड़ी वजह स्ट्रोक, लोग इसे ब्रेन अटैक भी कहते हैं। स्ट्रोक 2 तरह के होता है। पहला, इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें ब्रेन की कोई नली में एक ब्लड क्लॉट जम जाता है, ब्लड आगे नहीं जा पाता, ब्रेन का सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो सेल्स मरने लगती है। ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है, सिर्फ 4 से 6 मिनट में ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। हर मिनट में लाखों सेल्स बर्बाद होती हैं। दूसरा, हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें ब्रेन की कोई नली अचानक फट जाती है और खून बह जाता है। ये ज़्यादा डेंजरस होता है। दोनों केस में ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज होता है वो बॉडी के जिस हिस्से को कंट्रोल करता था वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और ये डैमेज होने के बाद वो नर्व सेल्स वापस नहीं आती। इसलिए स्ट्रोक में टाइम सबसे बड़ा इलाज होता है। जितना जल्दी हॉस्पिटल उतना ज़्यादा बचने का मौका। स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर। ये अकेला सबसे बड़ा खतरा है। नंबर 2, डायबिटीज़। नंबर 3, स्मोकिंग। नंबर 4, हाई कोलेस्ट्रॉल। नंबर 5, हार्ट डिजीज़। नंबर 6, मोटा होना, ओबेसिटी। नंबर 7, ज़्यादा स्ट्रेस लेना। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी आपको है या आपके घर में किसी को है तो इस सीरीज़ को बिल्कुल पूरा देखना, खासकर पार्ट 2 वार्निंग साइन। वो वीडियो आपके लिए है। वजह 2, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। दोस्तों, दूसरी वजह है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। हमारी रीढ़ की हड्डी 33 हड्डियों की एक चेन है और इस चेन के अंदर एक बहुत नाजुक स्ट्रक्चर होती है। ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के एक हाईवे की तरह है। ब्रेन का सिग्नल से हाईवे से ट्रैवल करते हैं पूरे बॉडी तक। अगर कोई एक्सीडेंट हो या अगर कोई गिर जाए और इस हाईवे यानी स्पाइनल कॉर्ड के चोट लगे तो उसके नीचे का पूरा हिस्सा ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता और वो हिस्सा परमानेंटली पैरालाइज हो जाता है। दोस्तों, इसलिए रोड सेफ्टी और घर में बुज़ुर्गों को गिरने से बचाना कितना ज़रूरी है। तीसरी वजह है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसे MS कहते हैं, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। मतलब हमारा अपना इम्यून सिस्टम गलती से हमारे अपने बॉडी पर अटैक करने लगता है। स्पेशली हमारे नर्व को ऊपर एक कवरिंग होती है, इसका नाम है मेलिन शीथ। ये कवरिंग नर्व को प्रोटेक्ट करती है और सिग्नल को तेज़ी से ट्रैवल करने में मदद करती है। MS में इम्यून सिस्टम से कवरिंग को नुकसान कर देता है। जब ये कवरिंग टूट जाती है, नर्व सिग्नल ठीक से ट्रैवल नहीं कर पाते और धीरे धीरे वीकनेस, नंबनेस और पैरालिसिस होने लगता है।
एमएस ज़्यादातर यंग एडल्ट में होती है, 20 से 40 साल की उम्र में, और मर्दों के मुकाबले औरतों में ज़्यादा होती है। वजह 4, ब्रेन ट्यूमर। चौथी वजह है ब्रेन ट्यूमर। अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर ग्रो करता है, वो आसपास के टिश्यू और नर्व पर प्रेशर डालता है। ये प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वीकनेस, नंबनेस और पैरालिसिस होने लगते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन अगर सही वक्त पर डायग्नोसिस हो तो ट्रीटमेंट मुमकिन है। पांचवी वजह है गलियन बैरी सिंड्रोम। पांचवी वजह या जीबीएस। ये एक रेयर लेकिन बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। होता क्या है, पहले कोई वायरल इन्फेक्शन होती है जैसे फ्लू या डायरिया, ठीक हो जाते हैं, सोचते हैं सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ दिन बाद पैर में कमज़ोरी शुरू होती है, पैर, हाथ में, फिर ब्रीथिंग मसल्स तक पहुंच सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन के बाद पैर या हाथ में कमज़ोरी शुरू हो, तुरंत हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। छठी वजह है इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शंस डायरेक्टली नर्व सिस्टम पर अटैक करती है, जैसे मेनिंजाइटिस, ब्रेन के आसपास की झिल्ली का इन्फेक्शन, बहुत तेज सिर दर्द, गर्दन अकड़ जाना, बुखार या इसके सिम्टम हैं। इंसेफेलाइटिस, ब्रेन का डायरेक्टली इन्फेक्शन, ये बहुत सीरियस होता है। पोलियो वायरस डायरेक्टली मोटर नर्व को डैमेज करता है। हमारे बच्चों को पोलियो ड्रॉप इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये कभी ना हो। सातवीं वजह है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, बीपी को लोग बहुत हल्के से लेते हैं, एक गोली खा ली, सोच लेते हैं हो गया काम, लेकिन अनकंट्रोल्ड बीपी धीरे धीरे ब्लड वेसल्स को अंदर से नोचता, नुकसान करता रहता है। वेसल्स रिगिड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, कभी भी एक वेसल फट सकती है, और जब फट जाए हेमोरेजिक स्ट्रोक हो जाता है, और स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस। इसलिए बीपी कंट्रोल करना पैरालिसिस से बचने का सबसे बड़ा तरीका है। वजह 8, सेरेब्रल पाल्सी। आठवीं वजह सेरेब्रल पाल्सी है। ये बच्चों में होती है या जन्म से होती है। बर्थ के वक्त अगर किसी वजह से बॉडी को ऑक्सीजन सही से ना मिले तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसलिए लाइफ लॉन्ग मूवमेंट प्रॉब्लम और पैरालिसिस हो सकता है। ये बहुत दर्द भरी बात होती है। एक नन्हा बच्चा ऐसी तकलीफ़ के साथ जन्म लेता है। होम्योपैथिक में सेरेब्रल पाल्सी का केस में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखी जाती है, स्पेशली जब अर्ली एज में ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब समझते हैं कौन सा इंसान ज़्यादा खतरे में है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ बुजुर्ग ही पैरालिसिस के रिस्क में होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों को ज़्यादा खतरा है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है और वो कंट्रोल नहीं करते, और जिन्हें डायबिटीज़ है और वो इग्नोर करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस वाली ज़िंदगी जीते हैं बिना रेस्ट के, जो लोग मोटे हैं और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते, और हाँ एक और चीज़, जो लोग पहले कभी TIA या मिनी स्ट्रोक एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उन्हें इग्नोर कर दिया, उन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा है। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी आप हैं या आपके घर में कोई ऐसा है तो इस सीरीज़ का अगला वाला वीडियो यानी पार्ट 2 वार्निंग साइन, वो वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा पहली बात, पैरालिसिस क्या होता है, जब ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है। दूसरी बात, ये 6 टाइप का होता है, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, बेल्स पाल्सी और TIA। तीसरी बात, ये क्यों होता है, स्ट्रोक, स्पाइनल इंजरी, MS,
ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन या हाई बीपी या सब वजह है। और चौथी बात, ये सिर्फ बुज़ुर्गों की बीमारी नहीं है, यंग अनहेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोग भी इसके शिकार होते हैं। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूँ। रोज़ाना ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे पास जिन्हें पहले से वार्निंग मिलती है लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया, और जब आते हैं तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को अपने घर के बुज़ुर्गों को ज़रूर दिखाओ जिन्हें बीपी है, शुगर है या कभी झुनझुनी आती है। उन्हें ये सीरीज़ ज़रूर दिखाओ, क्योंकि एक सही वक्त की जानकारी ज़िंदगी भर की तकलीफ़ से बचा सकती है। पार्ट 2 में बताऊंगा वो 7 सीक्रेट वार्निंग साइन जो बॉडी पैरालिसिस से पहले देती है, और एक सिंपल फास्ट टेस्ट जो आप घर पर खुद कर सकते हो, ये जानने के लिए कि स्ट्रोक हो रहा है या नहीं। वो वीडियो शायद सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगा इस सीरीज़ का। तो दोस्तों, बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।